हेलो स्टूडेंट्स, जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हमरे 11th इलेक्टिव कोर्स में पढ़ब किताब टोंगरी और पजरा गद्य पद्य संग्रह भाग 1, जेकर में गद्य भाग में संकलित कहानी संतान के आज हमरे पढ़ब, जेकर लेखक हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। डॉक्टर सुरेश चंद्र राय नागपुरी भाषा कर विद्वान साहित्यकार हैं और इनकर कहानी मन समाज के दशा और दिशा देवेला। ऐसने इनकर एगो कहानी है जे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान राखेला। संतान कहानी एगो सामाजिक कहानी है जेकर में लेखक बड़ा महीन रूप से आज कर युवा पीढ़ी के डहर देखा है, जे मन की जिंदगी के पाछे छोड़ देवे ना और पैसा कमाए के पीछे इतना पागल हो जा हैं कि जिंदगी से कोई मतलब न खे, आपन शरीर के मशीन बनाए ले हैं। एके गो लक्ष्य है पैसा कमाए। ई बात के भुलाए दे हैं कि जिंदगी ले पैसा चाहिए, मुदा जिंदगी नहीं रही तो वो पैसा कौन काम करेगे। ई कहानी कर यह मरम है। तो आओ पढ़ब हमरे ई संवेदनशील कहानी संतान, जेकर पहले हम सारांश बताब और संगे संगे इकर समीक्षा हो करब। नजटिया गांव कर पुरना जमींदार हैं राम सुमेर मिसिर। ई गांव रांची शहर से सटले और मांझी से करीब 30-32 किलोमीटर पश्चिम में बसल है। पुरना परिया में राम सुमेर सिंह कर खानदान में 14 गो गांव कर जमींदारी रहे। ई मनक इतना नाव और हैसियत बाजल रहे कि कहे के नखे। इकर प्रमाण एखन भी बकरी कर सीला खाना है, जे कि बताएला कि ई मन कितना बड़ जमींदार रहें। मुदा आज़ादी कर बाद में भारत में जमींदारी प्रथा कर उन्मूलन हो गया और सेकर चलते ई मन कर सोब जमींदारी सरकार ले लेलक। ई दुख के ई लहर के इनकर छोट भाई, जे कि घर कर मूद सवंगिया रहें, जे कि पूरा करता धरता रहें, बर्दाश्त करे नहीं पारलें और उनकर हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। जमींदारी जाग कर संगे संगे आपन सौब ले दुलारा प्रिय छोटा भाई कर मौत राम सुमेर सिंह के भीतरे से तोड़ देलक। ऊ एकदम से हदियाए गए काले कि पूरा घर कर उनकर छोट भाई मूद सवांगिया रहें, प्रमुख व्यक्ति रहें। इकर से उनकर मन एकदम से टूट गेलक। घर से निकले उ छोड़ दिलें और सोब बेरा अपन खटिया ऊपरे ढलें के पुरना पुरखौती जमींदारी और उ बेरा कर शान शौकत कर याद में डूबल रहत रहें। घर में काम करे के लिए कतना कतना धांगर धंगरीन और रैयत मन आवत रहें। मुदा अब तो कामे नखे, तो कमिया मन कर पलटन राख के का होवी, सोब के हटाए दिलें और बहुत दुखी रहत रहें। कोनो संगी साथी से संग नहीं लागत रहें। पहले नियर अब संगी साथी मन भी इनकर ठिन नहीं आवत रहें। इनकर एगो बेटा रहे इकलौता, जेकर नाम नवीन रहे। नवीन पढ़े में बहुत तेज रहे और बहुत संस्कारी छुआ रहे। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से BA इतिहास ऑनर्स उ करलक। संगे संगे IAS बने कर सपना उ देखे लागलक। उ IAS बन भी जातक, उकर में उतना कुवत रहे। मुदा बाप कर हालत देख के आपन आजा कर नुकसान होवल से
घर कर स्थिति उकर जे हो जाए रहे उके देख के आपन भविष्य कर योजना के उ बदल देलक। आपन भविष्य कर सपना जे उ आईएएस बने कर सोचत रहे उके छोड़ देलक और अपन जे बाँचल जमीन जायदाद रहे बकरी कर देखभाल करे उ बगरा उचित बुझलक। आपन घरनी से सलाह करके जे भी जमीन जायदाद रहे उकरे देखभाल करे, आधुनिक रूप से खेती करे और संगे संगे मोटर पार्ट्स कर कारखाना लगाए उ सोचलक। जैसे उ पढ़ाई ख़त्म कर रहे ओइसने उकर बाबा बड़ा खुशी खुशी उकर बड़ा शान शौकत से ब्याह कर दे रहे हैं एगो सुंदर लड़की से। अब तो एगो सुंदर फूल नियर बेटी कर बाप हो बन जा है नवीन। नवीन बड़ा मेहनती और बुद्धिमान रहे। नवीन कर मेहनत और लगन और उकर नया सोच, आधुनिक सोच सब कुछ बदल देलक। 2 गो नवा ट्रैक्टर से जहाँ वो खेती करे लागलक और जम के उपज होवे लागलक, उहें मोटर पार्ट्स कर कारखाना से हों घरे लक्ष्मी आवे लागलक और बड़ा सुख सांच से पूरा परिवार रहे लागलन। उनकर बाबा राम सुमेर मिसिर जी कर बुढ़ापा ले ई सब एगो वरदान लखे हुए गेलक। जितना गुमसुम उदास रहत रहें अब वो बहुत खुश रहे लागलें। मने मन महामाया देवी कर आभारी हो गेलें जे कि जिंदगी कर आखिरी बेरा में उनके सुख शांति से जिए कर अवसर दिलें। कहल जाएला कि जब आदमी कर समय घुरेला, भगवान कर कृपा उकर ऊपरे होवेला तो माटियों के छुएला तो सोना हो जाएला। नवीन कर एगो बेटी रहे आभा। शुरुए से पढ़े में बहुत तेज रहे। आपन दुलारी इकलौती बेटी के बड़ा शौक से नवीन साइंस पढ़ालक। तले इंजीनियर बनाए के लिए उके चेन्नई इंजीनियरिंग कॉलेज में नाव लिखालक। पूरा शौक से खर्चा करलक। बेटी हो पढ़े में बड़ा तेज रहे और थोड़े दिन में आभा अपन कार्य कुशलता और व्यवहार से गोटे इंस्टीट्यूट में चर्चित हो गए। खानदानी लड़की तो रहे, संगे संगे गुलाब नियर दपदपाल चेहरा, बड़का बड़का आँख, मंझोला कद, सांचा में ढारल गतर काया, ठेहुना तक करिया रेशमी केस, जे भी देखे उकर रूप के देखते रह जाए। उकर एगो संगी रहे जेकर नाम रहे सतीश। दुयो संगे संगे पढ़त रहे और दुयो में बड़ा पटत भी रहे। सतीश आभा के देखत रहे तो मने मने उके अपन जीवन संगनी बनाए के सोचत रहे और धीरे धीरे उके प्यार करे लागल। दुयो एके जगन काम करत रहे। जाइन बूझ के सतीश अपन डेरा हो आभा कर घर कर जगन ले लेलक। अब दुयो संगे 8-10 घंटा कामों करत रहें, संगे संगे टिफिन करत रहें और संगे संगे हंसत रहें, गोठियात रहें। दुयो कर नौकरी हो लग गेलक। दुयो बंगलोर कर चिकन रोड में हाथ में हाथ जोड़ाए के खाली समय में बुलत रहें। धीरे धीरे दुयो बहुत नज़दीक आए गेलें। आभा हो सतीश के पतियाए लागलक। सतीश रहबो करे सुंदराहा छोड़ा। उके अधिकारी मन भी बड़ा पतियात रहे का लेकि उकर व्यवहार बड़ा बेस रहे। उकर बॉस मन उके बड़ा मानत रहे से ले जल्दी उकर बड़ा पोस्ट में प्रमोशन हो गेलक। एक बटे आभा जैसन सुंदर झारखंडी ब्राह्मण कुल में जन्मल पूर्णा जमींदार कर खानदानी लड़की जेकर बाप सफल बिजनेसमैन रहे और उकर उ दुलारी बेटी रहे जेकर माए बाप उकर ले कुछो करे के लिए तैयार रहत रहे। दूसर बटे सतीश रहे उत्तर प्रदेश कर एगो गंवई गांव कर बेहद साधारण परिवार कर शिव बालक राम कर इकलौता बेटा।
जे कि सरकारी वजीफा और अपन सांसद मामा कर बदौलत हियाँ तक पहुँच रहे, इंजीनियर बन रहे। कोनोए कारण हो बन तो जाए रहे एगो बड़ा पोस्ट में, तेज तर्रार इंजीनियर, और आगे हो उकर भविष्य बड़ा उज्जवल रहे, दपदपाल रहे। एक दिन आभा और सतीश दुयो कोर्ट मैरिज कर लेले। जखन ई खबर आभा कर परिवार के मिललक तो गोटा बखरी में एकदम से सन्नाटा पसर गेलक। सब कोई दंग रह गेले। लोक लाज कर डर से परिवार कर आदमी लहू कर घोंट पी के चुपचाप मसक के रह गेले। पूरा परिवार दुख और लाज में डूब गेले और ई बात के उमन के खो नहीं बतालें। मुदा सपना में हो नहीं सोच रहे कि आभा नियर बुद्धिमान बेटी ऐसन माय बाप कर नाक के कटुआई देवी। मुदा अब का कर सकत रहे, भेल बियाह मोर करबे का, ई वाला कहावत लागू हो गेल। अब आभा और सतीश अपन कैरियर के बनाए, बगरा पैसा कमाए और बगरा पोस्ट में प्रमोशन लेवे के लिए रात दिन काम में डूब गए। सब बेरा काम और काम, यहे उमन कर लक्ष्य हो गेला। और जखन भी संतान होवे आशंका बुझाए, दुयो डॉक्टर मोहंती कर क्लिनिक में पहुंच जाए, जहां आभा गर्भपात करवाए लेवत रहे। हफ्ता 10 दिन एडमिट होए के फिर से हुआ से निकल तक और ड्यूटी में पहले नियर तत्परता से जुट जाता। उके कोनो परेशानी इकर से नहीं होत रहे। उन मन के एके सोच रहे कि एखन संतान नहीं चाहिए, से ले घरी घरी उमन ई काम के करुआत रहे। मुदा एक दिन ऐसन होलक कि डॉक्टर सफा कह देलक कि अब आभा कभी संतान के जन्म नहीं देवे के पारी। ई बात के सुन के दुयो के काट मार देलक। आभा तो एकदम जग गेलक। सतीश संगे गाड़ी में घूरे के बेरा जिंदा लाश नियर पाछे कर सीट में ढलगल रहे। सतीश के हों काट मार देलक। अब उ सोचे लागलक सफल और संतानहीन दंपति होवे कर सुख और दुख कर माझे उ कैसे जिंदगी के फिर से पटरी में लानी। उमन अपन जिंदगी कर सुख के खोजे लागल। आभा तो जिंदा लाश नियर हो गेलक। भयानक भविष्य के सोच के, संतानहीन भविष्य कर कल्पना कर के दुयो सिहर उठलें। अब आभा के याद आवे लागल अपन माय बाप, अपन गांव घर, अपन जिंदगी जेकर में कहियो दुख नहीं आए रहे। आज उ दुख कर सागर में डूब जाहे। उकर माय से हो बगरा उकर बाबा उके दुलार करत रहे। उ जे भी कहत रहे उके करे के लिए तैयार रहे। मुदा एखन उकर ले केहू खड़ा न खे। उ उनके इकर बदला में का देलक, कतना दुख देलक, उमन कितना दुखी हो गेले। ई सोब के सोच के एक बारगी उकर मन अकबकाए गेलक और उ बेहोश हो गेलक। जिंदगी के सफल बनाए के लिए प्रगति करे के सोच उकर जिंदगी के कैसे छितिर छान कर देलक। उ इतना रुपया तो कमाए लेलक, मुदा केकर खातिर का ले। अपन कैरियर बनाए के भूख आज युवा पीढ़ी के कहाँ से कहाँ ले जाते। ना तो समय से उमन बिहा करत हैं, और अगर बिहा होए भी जाते तो उकर बाद छुआ पुता के पोसे कर सोचबे नहीं करत हैं। उमन कर ले अपन नौकरी सब ले बड़ चीज हो जाए, और छुआ पुता उमन कर नौकरी ले सब ले बड़ बाधक हो जाए। और जखन उमन छुआ पुता ले सोचे ना, से बेरा सब कुछ खत्म हो जाएला।
संतान कहानी में लेखक यह बताए कर कोशिश कर हैं कि कैरियर नौकरी जरूरी है, मुदा जिंदगी से बढ़ के नखे। जिंदगी ले होवेला कमाई नौकरी, नौकरी ले जिंदगी नहीं होवेला। और जिंदगी तबे खुशहाल रहेला जब जिंदगी में बाल बच्चा आवे ना, परिवार तबे संवरेला। नौकरी से जिंदगी नहीं होवेला। जब जीवन में खुशिये नहीं रही, संतानें नहीं रही, तो कचिया कमाप के कर ले, का कर अभी कचिया के। कुल मिलाए के सुरेश चंद्र राय कर कहानी संतान युवा पीढ़ी कर आँख खोले वाला है, जे कि कैरियर बनाए अंधा दौड़ में जिंदगी के सोचे के छोड़ दे हैं। ई कहानी जे है मन के छुएला और एखन कर परिप्रेक्ष्य में एकदम सही बैठेला। कहानी कर वातावरण बड़ शहर कर है। भाषा हो पात्र कर अनुसार लेखक राइख हैं, सुंदर नागपुरी कर प्रयोग कर हैं, लोकोक्ति कर भी प्रयोग कर हैं, जेकर से कहानी में नया जान आ जाए है। शब्द संयोजन बड़ा बढ़िया है। ठेठ और परपन नागपुरी ई कहानी के और सुंदर बनाए दे है। ई कहानी सुरेश चंद्र राय कर एगो सफल कहानी है, जे कि आधुनिक पीढ़ी के सोचे के लिए मजबूर करी। तो आज हमरे पढ़ली कहानी संतान कर सारांश और संगे संगे उकर समीक्षा। तो आज ले इतने, धन्यवाद।